हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज दोस्तों 15 सितंबर 2023 और 15 सितंबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 15 सितंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो आज के दिन 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग की जो खोज करने वाले और भारत रत्न पुरस्कार विजेता है सर मोक्ष गुणम, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस को मनाया जाता है। और देश के विकास में जो इंजीनियर है उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सन 1968 में ये दिवस को मनाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि इंजीनियर को अपने क्षेत्र में कुशल बनाना और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपने ज्ञान का योगदान है वो देता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये नजमा अख्तर है, इनको सम्मानित किया गया नजमा अख्तर को, जो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर है प्रोफेसर नजमा। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अकेडमी है उससे सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को उन्हें जो डॉक्टर रघुनाथ अनंत मलेस्कर है इन्होंने मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक के द्वारा आयोजित जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार जो प्रोग्राम है उसमें प्रस्तुत किया गया था, जिसका आयोजन वो टीम लीज एडटेक के द्वारा किया गया था। और अख्तर को एक पुरस्कार के लिए जो शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञों से मिलने जाने वाले जो एक पैनल के द्वारा चयनित किया गया था। और उन्हें शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए जो उनके महान प्रयास है उनके लिए ये अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इनसे सम्मानित किया गया है। अब अवार्ड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट 2023 है, इसमें ए प्लस की रेटिंग है वो मिली है। और ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में शांता थोट्टम को जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के प्रियन जैन शेन है, इन्होंने जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज जीता। और पीएम मोदी को ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने जो रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। सुभाष सोनोवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आईसीएस है वो मिला। और प्रधानमंत्री मोदी है उनको लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है उनसे भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री जो मीता वशिष्ठ है इनको मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष और नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, जो हरियाणा है वहां पे मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम में या विकास में जो राज्य सरकार इन्होंने प्रसिद्ध जो फिल्म अभिनेत्री है मीता वशिष्ठ, इनको हरियाणा फिल्म और मनोरंजन जो नीति के इनके कार्य के लिए की देख रेख करने वाले जो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये नियुक्ति वो प्रिय अभिनेता निर्देशक और निर्माता जो सतीश कौशिक उनके असामयिक जो निधन के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। जो इसके पद पर जो इस नीति परिषद का अध्यक्ष के पद पर पहले सतीश कौशिक थे, अब इनको जो अभिनेत्री मीता वशिष्ठ है इनको नियुक्त किया गया। अब हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा राज्य ये भारत का उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान से भी इसकी सीमा जुड़ी है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में टोटल जिले हैं वह 22। और हरियाणा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। अब हरियाणा तो हरियाणा है वो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का भी मुख्य स्थान है वो माना जाता है। और हरियाणा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयन वो हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च की गई है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन के लिए अध्यादेश को जो मंजूरी वो मिली है। और आयुष मंत्री है, इन्होंने जो योग मानस एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। और हरियाणा स्टेट कैंपा के तहत जो 239.78 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। और हरियाणा राज्य सरकार ने जो राज्य के जो पद्म पुरस्कार के विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। और हरियाणा राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु जो इंडियन ऑयल कॉर्प ने जो लांजा जेट है इसके साथ एक साझेदारी है वो भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि हिंदी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। और इसी दिन जो 1949 में संविधान सभा इन्होंने देवनागरी में लिखेगी जो हिंदी को भारत की जो राजभाषा के रूप में अपनाया था। और हिंदी है वो अभी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के अंतर्गत आती है। और ये भारतीय विदेशों में भी जो रहने वाले लोग हैं उनमें 40% लोगों की पहली भाषा वो हिंदी है वो मानी जा रही है। अब सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और सॉरी कि विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले जो उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये गोपाल जो बागले हैं इनको नियुक्त किया गया। जो वशिष्ठ गोपाल बागले इनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त वो नियुक्त किया। और बागले है वो 1992 के बैच के 1992 बैच है उनके भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और वर्तमान में वो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त है। और बागले है वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में जो मनप्रीत बोरा है उनकी स्थान है वो ग्रहण करेंगे। और बागले है वो विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य वो कर चुके हैं और वह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त जो सचिव के रूप में भी काम वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस भारतीय राज्य ने जो सेवा के क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी वो दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये मंजूरी वो दी गई है। जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है इन्होंने सेवा के क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी और ये इस नई नीति के तहत राज्य में जो 20 लाख रोजगार है उसके अवसर पैदा करने के लिए और 10 लाख जो श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य वो इसमें रखा गया है। अब उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो तिब्बत नेपाल से लगती है और इसके पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमाएं वो लगती है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले दोस्तों वो है 13 और उत्तराखंड की राजधानी वो है देहरादून। अब उत्तराखंड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के सीएम ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना ये शुरू करने की घोषणा की है। और डॉक्टर विक्रम गुप्ता ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का लोकार्पण वो किया गया। और महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगा टीका है इस नामक की पुस्तक उत्तराखंड के जो कोसानी स्थान पर वो लिखी थी। और उत्तराखंड के जो स्तोपंत झील है ये त्रिभुजाकार की और जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय ये उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत ने किस देश के साथ में WTO पोल्ट्री विवाद को निपटाने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अमेरिका देश। जो भारत और अमेरिका वो अपने लंबे समय से चले आ रहे जो विश्व व्यापार संगठन है WTO इस पोल्ट्री विवाद को निपटाने के लिए एक समझौते करने की जो विचार विमर्श कर रहे हैं। और भारतीय जो प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में एक बैठक है जिसमें संयुक्त बयान में इस प्रस्ताव की भी घोषणा की गई थी। और इस समझौते के हिस्से के रूप में भारत वो फ्रोजन टर्की, फ्रोजन बत्तख, ताजा, फ्रोजन और सूखे और जो ब्लूबेरी और क्रैनबेरी सहित विभिन्न जो अमेरिकी उत्पादों उन पर टैरिफ है वो कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये जोशी रंजन जो सिकिदर के द्वारा ग्रहण किया गया है। जो जोशी थे इन्होंने भारतीय सौर ऊर्जा निगम जो लिमिटेड है उसमें निदेशक का पदभार ग्रहण किया। और इससे पहले वो राइट्स लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड और भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक छोटी कंपनियों मानी जाती है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लोकेश सुज्जियो 3 साल के कार्यकाल के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए। और श्याम सुंदर गुप्ता इन्होंने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है।
और कोजिनेट इंडिया के एमडी राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का चेयरपर्सन और नियुक्त किया गया है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया। और डॉक्टर जो वसुधा गुप्ता इन्होंने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। और मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कांगो गणराज्य में। जो विदेश मंत्रालय इन्होंने मदन लाल रेगर है इनको कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और मदन लाल रेगर वर्तमान में मंत्रालय में जो डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और भारत ने जो नवंबर 2019 के अंतर्गत जो कांगो गणराज्य के जो ब्रेजाविल में एक राजनयिक है वो मिशन शुरू किया गया था। और कांगो गणराज्य वो एक मध्य अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है ब्रेजाविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नासा ने मोक्सिक ने किस ग्रह पर एक सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह के ऊपर। जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उसका जो मार्स ऑक्सीजन इन जो C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है जिसको मोक्सी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है इसकी, कि मार्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो परसिवरेंस मार्स रोवर पर और मंगल पर जो ऑक्सीजन पैदा करने में ये सफल रहा है। और इस उपकरण ने जो मंगल ग्रह में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की अपनी जो कैपेसिटी है उसका भी प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि उड़ीसा सरकार ने आगामी जो एशियाई खेलों में भाग लेने वाली तो राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये 10 लाख की। जो उड़ीसा सरकार है इन्होंने चीन के जो हांगजू में आगामी जो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के जो 13 एथलीट है उनमें से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। और इसका उद्देश्य है कि 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित होने वाले खेलों के प्रशिक्षण में मदद करेगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हो किसको किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य की कैबिनेट ने जो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 है इसको मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश की। जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित जो मुआवजा योजना है इसको मंजूरी दी। और इसका उद्देश्य है कि जो भीड़ हिंसा के मामलों में जो भी पीड़ित या उनसे आश्रित है उनको मुआवजा और राहत प्रदान करना है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।